हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने दी देवघर और जामताड़ा के किसानों को 484.35 करोड़ की सौगात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा 13,164 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए 9 अक्टूबर को मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवघर एवं जामताड़ा जिला अंतर्गत सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। 27 पंचायत की 1,11,174 आबादी को इससे लाभ होगा। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देवघर और जामताड़ा जिले के 4 प्रखंडों की 27 पंचायतों में निवास करने वाले 1,11,174 आबादी को लाभ होगा। इसमें 13,930 अनुसूचित जाति एवं 26,346 अनुसूचित जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। योजना से सारठ प्रखंड के 6, करो प्रखंड के 6, विद्यासागर प्रखंड के 12 और जामताड़ा प्रखंड के 3 पंचायतों के किसानों को लाभ होगा। योजना का कार्य 3 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका जिला अंतर्गत मसलिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेगा लिफ्ट योजना का निर्माण प्रारंभ कराया गया है। इससे 22,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बेटे की लंबी उम्र के लिए मां ने रखा था जितिया उपवास, घर आ गई बेटे की लाश। बोकारो में 10 साल के किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह घटना नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से हुआ है। मृतक की पहचान चंदन क्यारी बाजार स्थित आनंदधर का 10 वर्षीय बेटे महादेव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और मोहल्ले में मातम छाया हुआ है। उधर मां ने अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए जितिया उपवास रखा था। जानकारी के अनुसार घटना शनिवार सुबह की है, जब जितिया के त्यौहार के दौरान पिता आनंद अपने बेटे महादेव के अलावा एक भतीजा और भतीजी के साथ लेकर नजदीक के दुलाल बांध तालाब में नहाने गया था। पिता तालाब में कपड़े धोने में लगे और इस दौरान बच्चे तालाब के पानी में नहाने लगे। वहीं नहाने के दौरान तीनों बच्चे पानी की गहराई में डूबने लगा। डूबते बच्चों पर पिता की नजर पड़ी तो वे शोर मचाते हुए तालाब में कूद गए। इस दौरान अगल बगल के ग्रामीण भी पहुंचकर बच्चों को पानी से निकालने में लग गए। हालांकि 2 बच्चों को सकुशल निकाल लिया गया, लेकिन गहरे पानी में बेटे के चले जाने से उसकी मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी महोत्सव का किया शुभारंभ। जमशेदपुर में उतरा मिनी भारत। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड द्वारा शनिवार को जमशेदपुर में बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में भव्य आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो, टाटा स्टील के उपाध्यक्ष चाणक्य चौधरी, विधायक जमशेदपुर पूर्वी सरयू रॉय, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्राइफेड गीतांजलि गुप्ता, जमशेदपुर उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, जमशेदपुर एसपी ग्रामीण ऋषभ गर्ग की उपस्थिति में हुआ। समारोह में मीरा मुंडा समेत अन्य उपस्थित थे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी महोत्सव देश की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक प्रमुख मंच है। यह हमारे आदिवासी पूर्वजों, विभिन्न अद्वितीय आदिवासी समुदाय की संस्कृति, उनकी जीवन शैली और स्वयं आदिवासियों के योगदान का उत्सव है। जमशेदपुर में आयोजित यह महोत्सव विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और वन धन केंद्र लाभार्थियों सहित लगभग 336 जनजातीय कारीगरों और कलाकारों की मेजबानी कर रहा है। शिक्षकों की प्रोन्नति पर विवाद से नहीं भर रहे प्रधानाध्यापक के पद। 3,200 स्कूलों में बिना प्राचार्य के चल रहा काम। प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति में विवाद तथा इसके कारण प्रोन्नति में हुई देरी से मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पद नहीं भर पा रहे हैं। राज्य में सृजित 3,226 पदों में 3,200 पद खाली है। इन सभी स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद की जिम्मेदारी प्रभारी शिक्षक संभाल रहे हैं। स्थिति यह है कि राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां एक भी मिडिल स्कूल में अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है। कहीं न कहीं इसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ेगा। दरअसल इन सभी पदों को शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाने हैं। इतना ही नहीं, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के वैसे पुराने पद भी खाली है जो शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाने हैं। दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि इसमें कोई न कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रोन्नति को लेकर विभाग द्वारा कई बार अलग अलग आदेश जारी किया गया है, कई बार दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके बाद भी जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा बार बार विभाग से मार्गदर्शन मांगना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे।
टाटा मेन हॉस्पिटल में 30 दिनों के भीतर 25 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। झारखंड के जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच में 30 दिनों के भीतर सितंबर महीने में 25 बच्चों की मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन ने बच्चों की मौत की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने एसटी को बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार हमने 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। सिविल सर्जन ने आगे बताया कि टीम में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर योगेश्वर प्रसाद और प्रजनन बाल स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार पांडा शामिल है। जांच टीम टाटा मेन हॉस्पिटल का दौरा करेगी और संबंधित डॉक्टरों से बात करेगी। टीम इतनी अधिक संख्या में बच्चों की मौत के पीछे के कारणों और अन्य विवरणों का पता लगाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि जांच के दायरे में सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो टीम मृत बच्चों के परिवार के सदस्यों से भी बात करेगी। टीम को 4 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, जिसके बाद उसे सरकार को भेजा जाएगा। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेसियों ने कांके चौक में प्रधानमंत्री का पुतला किया दहन। सांसद राहुल गांधी की तुलना रावण से करने पर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजर खान की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने शनिवार को कांके चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रखंड अध्यक्ष संजर खान और रांची लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन कुमार महतो ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा भाजपा के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी को नए भारत का रावण बताते हुए विवादित पोस्टर जारी किया है। संजर खान ने भाजपाइयों की इस हरकत के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय को जिम्मेदार ठहराया है। पुतला दहन में कांग्रेसी नेता मदन कुमार महतो, प्रखंड उपाध्यक्ष अबुतल्ला अंसारी, लालचंद सोनी, संजू देवी, लाला महली, भिखन राम, शहीद अंसारी, चांद मसूरी आदि शामिल थे। झारखंड के हजारीबाग जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 443 मामले लंबित। 17 सालों से न्याय की प्रतीक्षा में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाया गया है, ताकि उन्हें समय पर न्याय मिल सके। झारखंड के हजारीबाग जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जून 2023 तक 443 दर्ज मामले लंबित हैं। इसमें उपभोक्ताओं को सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। जितना उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मासिक खर्च हर महीने वेतन भत्ता सहित लगभग 6,15,000 रुपए है। इसका खुलासा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हुआ है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव राकेश कुमार ठाकुर ने आयोग के अध्यक्ष से अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। इसके अनुसार यहाँ 443 मामले लंबित है। इनमें से 2 ऐसे मामले हैं जो वर्ष 2006 से ही लंबित है। मामले दर्ज करने के कई साल के बाद भी ऐसे उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ताओं ने यह सोचकर फोरम में मामला दर्ज कराया था कि उनके हक के फैसले होंगे, उन्हें खरीदे गए सामान की क्षति और ब्याज सहित रुपए मिलेंगे। इसके उलट में उन्हें अपना सामान या बीमा की गारंटी या दाम नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लग रही है। फैसला नहीं होने से वह ऊपर के फोरम में अपनी शिकायत भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। नतीजा उन्हें जिला उपभोक्ता फोरम का चक्कर लगाना पड़ रहा है। फुटबॉल लीग अर्जुन कप का समापन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, खरसावां में बनेगा भव्य स्टेडियम। सरायकेला खरसावां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल लीग अर्जुना कप का खरसावां के अर्जुना स्टेडियम में शनिवार को रंगारंग समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य रूप से जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा। भारत सरकार खेल व खिलाड़ियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। भारत सरकार खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सरायकेला खरसावां जिला खेल के मामले में काफी आगे है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिले में भव्य स्टेडियम निर्माण के लिए प्रशासन प्रस्ताव भेजे। केंद्र सरकार यहां स्टेडियम बनाने का कार्य करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान खेल कला संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। रजरप्पा के भैरवी नदी में बहने से बचे युवक। पटना से पूजा करने आए युवक का नहाने के दौरान फिसला पैर स्थानीय लोगों ने बचाया। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा के भैरवी और दामोदर नदी के संगम के पास 2 युवक डूबने से बच गए। उन्हें स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद बचाया। जानकारी के मुताबिक दोनों पटना से यहाँ पूजा करने पहुंचे थे। वे भैरवी नदी की धारा के बीचों बीच फंस गए थे। नदी के बीच से किनारे आने के बाद दोनों युवक ने राहत की सांस ली और मददगारों को धन्यवाद दिया। युवक से
मिली जानकारी के अनुसार बिहार की राजधानी पटना से कुछ भक्त पूजा करने रजरप्पा आए हुए थे। पूजा से पहले नहाने के क्रम में एक युवक का पैर फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से वह बहने लगा। युवक को बहता देख उसका साथी उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों संभल नहीं सके। दोनों युवक बहने लगे। इस दौरान नदी से ही बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगे। युवकों का नाम मनीष और अभिषेक है। झारखंड में सेक्स वर्करों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान। दिव्यांगों का घर घर जाकर होगा सत्यापन। झारखंड में मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथि में संशोधन किया गया है। अब मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 27 अक्टूबर को किया जाएगा। सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद 9 दिसंबर तक दावा और आपत्ति दर्ज किए जाएंगे। इस अवधि तक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आदिम जनजातियों, रेन बसेरा, आश्रय गृह में रहने वाले दिव्यांगों को 80 वर्षों से अधिक बुजुर्गों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर, दिव्यांगों, बेघरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए भी अभियान चलेगा। यह अभियान 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 28-29 अक्टूबर को, 4 और 5 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। इस दिन सभी बीएलओ को अपने मतदान केंद्रों पर जाना होगा और नाम जोड़ने, हटाने, खराब तस्वीरें बदलने तथा अन्य बदलाव के लिए लोगों को संबोधित फॉर्म देना होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।